हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आपका 5 मार्च को पेपर होने वाला है कनिष्ठ सहायक का, और इस कनिष्ठ सहायक के पेपर में जो आपका सिलेबस या पैटर्न है उसमें आयोग ने साफ साफ लिखा हुआ है कि 15 नंबर का आपका पूछा जाएगा जनरल साइंस और कंप्यूटर संबंधित प्रश्न। ठीक है, तो यानी कि 15 नंबर में हम मान सकते हैं कि लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास आपके जनरल साइंस के क्वेश्चन होंगे और 5 नंबर के आसपास आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस बार देखिए पूरा सिलेबस और पैटर्न चेंज है आपके आगामी कनिष्ठ सहायक परीक्षा में, जहां पर हिंदी 25 नंबर की पूछी जाएगी, उत्तराखंड मात्र 27 नंबर का पूछा जाएगा, जीएस वगैरह भी आपकी मात्र 27 नंबर की करंट अफेयर के साथ, बाकी 6 नंबर की आपकी रीजनिंग होगी दोस्तों। तो ये पूरा सिलेबस आपका आने वाले कनिष्ठ सहायक एग्जाम का। ठीक है, तो यानी कि इसमें जो 10 नंबर का जनरल साइंस का वेटेज है, इससे कहीं ना कहीं मेरिट में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा। साइंस बैकग्राउंड के बच्चों के लिए ये जहां एक अच्छी न्यूज़ है, वहीं ह्यूमैनिटीज़ के जो छात्र हैं वो थोड़ा चिंतित हो सकते हैं, बट कंटिन्यू अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ज़्यादा इसमें कठिनाई नहीं आएगी, क्योंकि जनरल साइंस के जो क्वेश्चन होते हैं तो दैनिक जीवन में जो साइंस संबंधी हमारे क्वेश्चन बनते हैं वही ज़्यादा आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत कठिन क्वेश्चन, इक्वेशन, न्यूमेरिकल्स वगैरह नहीं पूछे जाते इसमें, तो आप लोग ज़्यादा परेशान ना हो। तो दोस्तों, इसी समस्या को देखते हुए आपके लिए मैं ये जनरल साइंस की सीरीज को पुनः आरंभ कर रहा हूँ। हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, जिसमें भाग 26 तक वीडियो आपको दिए गए थे। लगभग 1-1.5 साल पहले तक वो सीरीज चलती थी। उसके बाद क्योंकि जनरल साइंस कहीं पे पूछा नहीं जा रहा था तो मैंने वो बंद कर दी थी सीरीज, बट यूकेपीएससी ने जनरल साइंस को वापस लाके उस सीरीज को पुनर्जीवित कर दिया है। तो आज हम देखेंगे साइंस के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज का पार्ट 27 और क्विक रिवीजन करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा आने वाले एग्जाम तक आपको डेली ही ऐसी एक वीडियो अपलोड कर दी जाए। ठीक है, ताकि आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाए। तो चलिए आज देखेंगे जनरल साइंस के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज का पार्ट 27। और अगर आपने नहीं देखा अभी तक पुराने जो 26 वीडियो हैं, इस वीडियो के जो प्लेलिस्ट है उसमें जाइएगा, जनरल साइंस वाली प्लेलिस्ट हमारे चैनल की, उसमें आपको ये सभी वीडियोस मिल जाएंगे और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे जनरल साइंस का। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है? यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा रोग है दोस्तों जो मच्छर के काटने से नहीं होता है? ठीक है, तो देखिए ध्यान से अगर हम इसमें देखते हैं दोस्तों, डेंगू होता है, इसके अलावा देखिए फाइलेरिसिस होता है और मलेरिया भी होता है। ये सभी मच्छर से जनित रोग हैं। बट ऑप्शन सी जो है आपका स्लीपिंग सिकनेस, तो स्लीपिंग सिकनेस जो होती है, निद्रा रोग दोस्तों, ये आपकी ट्रिप्नेसोमा नामक एक प्रोटोजोआ होता है, उसके कारण होता है। ठीक है, ट्रिप्नेसोमा जो प्रोटोजोआ होता है ये एक परजीवी होता है, और ये परजीवी पाया जाता है सीसी मक्खी में। सीसी एक मक्खी होती है, अगर ये सीसी मक्खी किसी इंसान को काट लेती है तो ट्रिप्नोसोमा जो प्रोटोजोआ है ये ह्यूमन बॉडी में इंटर करता है, और इसके बाद ह्यूमन को स्लीपिंग सिकनेस रोग हो जाता है, यानी कि निद्रा रोग हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन तो देखिए बार बार हम पढ़ते हैं दोस्तों। विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है, और 16 सितंबर को इसको मनाए जाने का रीज़न आप लोग जानते हैं दोस्तों। वायुमंडल में जो ओजोन की परत है वो एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। अगर ओजोन परत वायुमंडल में नहीं होगी तो सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, वो ह्यूमन बॉडी पे डायरेक्ट गिरेंगे, जिससे ह्यूमंस में स्किन कैंसर का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। पराबैंगनी किरणों के डायरेक्ट आने से स्किन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, यानी कि त्वचा का कैंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए देखिए 19 दिसंबर 1994 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 सितंबर की तारीख को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाने के लिए यहाँ पर डिक्लेयर किया था। ठीक है, और 1995 में पहला ओजोन दिवस मनाया गया था 16 सितंबर को। चलिए आगे बढ़ेंगे। लॉन्ग निम्न में से किसका निरूपण है? जो हम लॉन्ग क्लोव यूज करते हैं दोस्तों, तो लॉन्ग होता क्या एक्चुअल में? ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन पहले भी बना है कि लॉन्ग क्या होता है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। लॉन्ग जो होता है, लॉन्ग हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका। लॉन्ग एक फ्लावर बर्ड होती है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, फूल कली। ध्यान रखेंगे, लॉन्ग फूल कली का ही निरूपण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, लॉन्ग एक प्रकार का मसाला होता है, और इसको एज अ मेडिसिन भी हम यूज करते हैं, एज अ मसाला भी हम बहुत जगह पे यूज करते हैं। ठीक है, ये फूल कली होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। रक्त में निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो देखिए ब्लू बेबी जो सिंड्रोम रोग है ये किसकी उपस्थिति के कारण होता है रक्त में? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, मेथेमोग्लोबिन जो होता है दोस्तों, इसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग हो जाता है।
कई बार आपका क्वेश्चन बनता है दोस्तों, पारे की अधिकता, अगर देखिए कहीं पर पारा ज़्यादा है पानी में, पारे की विषाक्तता हो जाए तो ह्यूमन में कौन सा रोग हो जाता है, तो मिनी माता रोग हो जाता है, ठीक है। और ऐसे बहुत से हमारे प्रदूषक तत्व हैं, इनको ह्यूमन बॉडी में जाने से अनेक प्रकार के रोग होते हैं। उन्हीं में से एक ब्लू बेबी सिंड्रोम भी होता है, जो कि मैथेमोग्लोबिन के उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसमें एक्चुअली क्या होता है ना, शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई कम कर देता है अगर ये रक्त में होता है तो। और धीरे धीरे शरीर का जो त्वचा है वो साइनोसिस यानी कि नीले पड़ने लग जाएगी। और बच्चों में ज़्यादा ये देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा बच्चों में ये रोग होता है। और अगर इसमें ट्रीटमेंट ना किया जाए तो मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। तो बहुत गंभीर समस्या होती है ब्लू बेबी सिंड्रोम। चलिए आगे बढ़ेंगे। सामान्य दृष्टि के लिए निम्न में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है, तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पता ही है। आंखों की रोशनी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन होता है विटामिन ए होता है। विटामिन ए की कमी से ही तो रतौंधी रोग होता है ना, और रात्रि में जो हम देख नहीं पाते वो रोग होता है। और विटामिन ए का जो हमारा केमिकल नेम होता है वो होता है रेटिनॉल, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही उत्तर है, ठीक है। तो आंखों की जो बीमारियां होती है वो विटामिन ए की कमी से होती हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखिए, नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है, ठीक है। तो यानी कि नाइट्रोजन इज नॉट एसेंशियल कंस्टिट्यूटेंट्स ऑफ, इनमें से किसका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें से किस घटक का नाइट्रोजन आवश्यक अवयव नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मित्रों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। देखिए क्लोरोफिल, आरएनए, डीएनए, ये दोस्तों इसमें नाइट्रोजन उपस्थित रहता है, ठीक है। इसमें एक आवश्यक अवयव के रूप में नाइट्रोजन उपस्थित रहता है। जबकि कार्बोहाइड्रेट्स की मैं बात करता हूँ, कार्बोहाइड्रेट्स विटामिन, प्रोटीन, जल, खनिज लवण आदि जो होते हैं ये न्यूट्रिशन में आ जाते हैं, ये पोषक तत्व हैं, ठीक है। क्योंकि नाइट्रोजन वैसे ही आपको पता है दोस्तों, नाइट्रोजन जो होता है ये वृद्धि के लिए, पौधों में भी देखा जाए तो वृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण एलिमेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट से कोई रिलेशन नहीं है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा इसका उत्तर। चलिए आगे बढ़ेंगे। इनमें से किस कण पर शून्य आवेश होता है, तो देखिए कण का हमने अध्ययन किया है दोस्तों, आपको पता है दोस्तों। सबसे पहले परमाणु की संरचना देखते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात की जाती है। तो हर किसी कण पर कोई ना कोई आवेश होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जो होता है आपका, न्यूट्रॉन बिल्कुल होता है न्यूट्रल, ठीक है, क्योंकि उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। अब यहाँ पर देखिए अगला जो ऑप्शन आ जाएगा, इसमें यहाँ पे पूछा गया कि किस कण पर शून्य आवेश होता है, ये 12th का क्वेश्चन है। ये कण होता है दोस्तों न्यूट्रिनो, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, न्यूट्रिनो पर शून्य आवेश होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है, क्योंकि देखिए हम देखते हैं कि गर्मियों में होने वाला फल हमको सर्दियों में भी उपलब्ध हो जाता है, और सर्दियों में पैदा होने वाला फल हमको गर्मियों में भी मिल जाता है। ये कैसे पॉसिबल है, ये पॉसिबल है कोल्ड स्टोर की वजह से। किसानों के पास कोल्ड स्टोर होता है, और इस कोल्ड स्टोर में फल बहुत लंबे समय तक सर्वाइव कर पाता है। रीजन ये होता है कि इसमें क्या हो जाता है, फल की जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज डिक्रीज हो जाती है इसमें, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज डिक्रीज्ड, श्वसन दर का ह्रास हो जाता है इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि जो कोल्ड चैम्बर होते हैं ना, कोल्ड चैम्बर में क्या होता है कि श्वसन दर में बिल्कुल कमी हो जाती है, जिससे क्या होता है उनके जीवन काल में अधिक वृद्धि हो जाती है, तो भंडारण ज़्यादा संभव हो पाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण पानी निकलता है, तो ये तो देखिए आपने अमूमन देखा होगा दोस्तों, घर में जो हमारी खीरा ककड़ी जो भी होता है, या करेले की मैं बात करूँ, बहुत बार होता है ना, करेले का कड़वापन निकालने के लिए हम पहले करेले को काटते हैं, फिर नमक छिड़क देते हैं, फिर उसको निचोड़ के सब्जी बनाते हैं। तो ये जो नमक डाल के पानी निकलता है ऐसे खीरे से, ककड़ी से या करेले से, तो इसका रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न होता है दोस्तों परासरण, ठीक है। ऑस्मोसिस की जो क्रिया होती है जो हमने पढ़ा था, परासरण, इसके कारण ये पानी निकलता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ देखिए आपको एसिड दिया गया है और दूसरी तरफ उसका नाम दिया गया है, तो देखिए इसमें सही हो जाएगा सिरके में जो उपस्थित अम्ल होता है, यानी कि जो हम सिरका लेते हैं उसमें एसिडिक अम्ल होता है, बिल्कुल सही है। हड्डियों में उपस्थित यौगिक होता है कैल्शियम फॉस्फेट, बिल्कुल सही है। दूध का खट्टा होना भाई नाइट्रिक अम्ल, जो कि गलत है।
आमाशय में जो उपस्थित अम्ल होता है या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl, बिल्कुल सही है। दूध का खट्टा होने का कारण दोस्तों लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है। लैक्टिक अम्ल के कारण दूध खट्टा हो जाता है, ध्यान रखेंगे। बाकी सभी सही सुमेलित है, सी वाला सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ेंगे। इनमें से कौन सा LPG का मुख्य अवयव है? तो देखिए लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो कि घर में हम सिलेंडर में यूज करते हैं, इनमें से कौन सा घटक होता है सबसे मेन LPG का? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन और हमेशा बनता है कि LPG गैस के रिसाव का पता करने के लिए इसमें कौन सा केमिकल मिलाया जाता है? दोस्तों जो LPG गैस होती है ना, LPG गैस जैसा हम सांस ले रहे हैं अभी, ऑक्सीजन की तरह ही होती है। अगर वो लीक होगी तो हमें पता ही नहीं चल पाएगा। इसलिए जानबूझ के सिलेंडर की गैस LPG के अंदर एक यहाँ पे दुर्गंध के लिए मिलाया जाता है इथाइल मर्केप्टॉन, ठीक है। ये भी आप नोट कर लो, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। इथाइल मर्केप्टॉन बोलते हैं इसको, ठीक है। ये मिलाया जाता है। इससे क्या होता है कि गैस जैसे लीक होती है, हमें एक दुर्गंध बदबू टाइप की महसूस होती है ना, पता चल जाता है गैस लीक हो रहा है। और यहाँ पर देखिए मुख्य अवयव हो जाएगा LPG का, राइट आंसर है इसका ब्यूटेन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है। और दुर्गंध के लिए, बदबू के लिए कौन सी गैस मिलाई जाती है, कौन सा अवयव मिलाया जाता है? तो ये हो जाएगा इथाइल मर्केप्टन, जिसका फॉर्मूला होता है CH3CH2SH। चलिए आगे बढ़ेंगे। रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए जो ब्लड में शर्करा होती है ना, जैसे ब्लड टेस्ट कराते हैं हम, और मान लीजिए किसी को डाउट है, मुझे डाउट है कि मे बी मेरे को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है या लगता है कि डायबिटीज़ हो सकता है, तो मैं ब्लड टेस्ट कराने गया, तो रक्त में जो मेरी डायबिटीज़ यानी कि शर्करा का पता चलेगा, वो कैसे पता चलेगा? रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ आता है? अगर आपने ध्यान दिया होगा दोस्तों, तो हमेशा ब्लड रिपोर्ट में लिखा हुआ आता है ऑप्शन बी, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में, ठीक है। तो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में हमेशा इसको व्यक्त किया जाता है रिपोर्ट्स में, आपने देखा होगा। और अगर देखिए बात करें सामान्य मनुष्य के स्वस्थ शरीर का जो ग्लूकोज लेवल होता है वो कितना होना चाहिए, ठीक है। तो एक नॉर्मल पर्सन जो होगा, इसका ग्लूकोज लेवल बॉडी का होना चाहिए 80 से 100 मिलीग्राम डेसीलीटर, ठीक है। ध्यान रखेंगे 80 से 100 मिलीग्राम डेसीलीटर, इसके बीच में होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज़्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है? तो देखिए रोशनी को परावर्तित कौन करता है इनमें से, सूर्य की रोशनी को? तो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें बहुत ध्यान से क्वेश्चन अगर देखते हैं हम, तो ज़्यादा कठिन क्वेश्चन है नहीं। सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन जो करेगा भाई, वो करेगा बर्फ से ढकी भूमि, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लैंड कवर्ड विथ फ्रेश स्नो। जो ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि होगी दोस्तों, ये हमेशा सूर्य के किरणों को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगी। इसलिए देखिए जहाँ पर हिमपात हुआ रहता है या पर्वतारोही जो भी जाते हैं, बहुत डार्क कलर का ग्लास पहनते हैं, अन्यथा क्या होगा कि उसमें रिफ्लेक्शन की वजह से, उनके आंखों में चकाचौंध होने की वजह से वो कुछ देर के लिए अंधे भी हो सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा हमेशा पर्वतारोही एक गॉगल्स पहन के जाता है ऊपर, ठीक है। तो ताज़ा बर्फ में बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन होगा दिए गए विकल्पों में। आगे बढ़ेंगे। वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण क्या होता है? तो वायुमंडल में जो प्रकाश आता है भाई सूर्य का, वो कैसे फैलता है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो प्रकाश के प्रसार का कारण होता है दोस्तों धूल कण। दिए गए विकल्पों में धूल कण होगा, डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं ये फैलता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि प्रकाश किसी भी माध्यम से जब गुजरता है ना, तो धूल कण और अन्य पदार्थों के जो अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, इन्हीं कणों के द्वारा जो प्रकाश होता है वो वायुमंडल में फैल जाता है, और इसी घटना को कहा जाता है प्रकाश का प्रकीर्णन। कई बार क्वेश्चन भी बनता है प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, ठीक है, या प्रकाश का प्रसार, एक ही बात है। तो यही होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कांच का कौन सा प्रकार पराबैंगनी किरणों को काटता है? तो यानी कि कौन सा कांच होता है जो कि अल्ट्रावायलेट रेज को कट करेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए दिए गए विकल्पों में जो हमारा क्रुक्स कांच होता है दोस्तों, क्रुक्स ग्लास जो होता है, ये काटता है आपके पराबैंगनी किरणों को, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे जनरल साइंस के महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन, ठीक है। तो लगातार इसी तरीके से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे दोस्तों इसमें। और बाकी आप सभी लोगों को मैं बता चुका हूं दोस्तों, 21 फरवरी से हमारी टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है इसी तर्ज पे, जिसमें हमारे ऐसे ही पैटर्न पे क्वेश्चन पेपर बनेगा। पूरे 10 पेपर होंगे कनिष्ठ सहायक के, एप्लीकेशन पे शुरू होंगे वो 21 फरवरी से। आप इनरोल कर सकते हैं, कोर्स लाइव हो चुका है। बाकी देखिए अगर आपको हिंदी के लगाने हैं, उत्तराखंड जीके के लगाने, तो सेपरेट टेस्ट भी हमारे एप्लीकेशन स्टोर पे अवेलेबल है,
ठीक है। बाकी आपको ये सीरीज कैसी लगी, अगर आप चाहते हैं जनरल साइंस की ये वीडियोस मैं कंटिन्यू करूं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। बाकी अन्य टॉपिक्स पे वीडियो आपको देते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहीं पे सेशन को समाप्त करते हैं। जाने से पहले बोलूँगा हमेशा की तरह अपने जीवन में कम से कम दोस्तों एक पेड़ लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें, मोटिवेट करें। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना ध्यान भी रखें। जय हिंद, जय देवभूमि।